हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे इंटरनल ट्रेड चैप्टर की। हमने बेटा सर्विसेज ऑफ होलसेलर, सर्विसेज ऑफ रिटेलर कंप्लीट कर लिया टॉपिक। बाबू 1 मिनट के लिए सामने देखना ताकि मैं अगले 2-3 टॉपिक का इंट्रो दे सकूं आपको। बाबू अब ना यहां पर ना होलसेल ट्रेड बिल्कुल फिनिश हो जाता है। होलसेल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं अब इस पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर रिटेल ट्रेड पर बेस्ड है। ठीक है जी बाबू, रिटेलिंग की बात करेंगे और बेटा रिटेलर फर्दर 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। रिटेलर फर्दर 2 कैटेगरी के हो सकते हैं बेटा। एक रिटेलर की कैटेगरी है बेटा इटिनेरेंट रिटेलर्स और दूसरी कैटेगरी है बेटा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सब सामने देख रहे हैं बेटा। अभी इंट्रो बना लो बेटा अगले 2-3 टॉपिक का ताकि कोई टेंशन ना हो आगे। बाबू इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं बेटा? बाबू जिनके पास बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड शॉप नहीं है, जो बेटा मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन स्ट्रीट टू द अनदर इन सर्च ऑफ अ कस्टमर। ठीक है ना। और बेटा दूसरे टाइप ऑफ रिटेलर फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जैसे कि बेटा आप अपने गली मोहल्ले के आसपास देखते हो। ठीक है जी बेटा, फिक्स्ड शॉप रिटेलर फर्दर 2 तरीके के हैं, स्मॉल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और बेटा लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर। ठीक है ना बेटा, ये वो रिटेलर है जिनके पास शॉप तो है लेकिन बेटा बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं, जैसे कि वी मार्ट रिटेलर है, इजी डे, लेकिन बेटा बड़ा मैसिव स्केल पे काम करते हैं। ठीक है ना। और बेटा स्मॉल फिक्स्ड शॉप रिटेलर क्या है? जैसे कि आप अपने गली मोहल्ले के आसपास गारमेंट्स की शॉप देखते हैं, जनरल स्टोर देखते हैं बेटा, फुटवियर की शॉप देखते हैं। करूंगा आज का मेरा फिलहाल टॉपिक ये और ये है। अभी आज मैं लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर तक पहुंचूंगा। ठीक है जी बाबू, इनकी फर्दर कैटेगरी है 4, इनकी फर्दर कैटेगरी है 5 और बाद में बेटा इनके और इनके फीचर, इनके 9 के बारे में मुझे डिस्कशन करना है बेटा और इनके फीचर पढ़ाने। ठीक है जी। लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर पे बेटा आएंगे हम बाबू नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, अभी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर कब होने वाला है आपका। बाबू फिलहाल ये समझ में आया बेटा, रिटेलर की कैटेगरी 2 है, इटिनेरेंट और फिक्स्ड शॉप। नाम समझ में आ रहा है फिक्स्ड शॉप। इटिनेरेंट का क्या मतलब क्या होता है? जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ अ कस्टमर। क्लियर बात? स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इटिनेरेंट रिटेलर से। बेटा इनकी फर्दर कैटेगरी 4 है। ठीक है ना। आप बुक निकाल लो बेटा ताकि नाम वहां से कंफर्म होता रहे, जब मैं पढ़ने को कहूंगा तब पढ़ भी लेना बेटा। पैडलर्स एंड हॉकर्स, सेकेंड वन बेटा मार्केट ट्रेडर्स, थर्ड वन स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेमेंट वेंडर्स, और बेटा लास्ट वन इज चीप जैक्स। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा इटिनेरेंट रिटेलर की फर्दर 4 कैटेगरी हैं बेटा। आपको बता देता हूं, अगर आप बुक का सीक्वेंस देखोगे ना, इटिनेरेंट रिटेलर पे वो 2-3 लाइनें जो मैंने बोली वो लिखी हुई हैं, हाथों हाथ कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो गई बेटा। बाबू मुझे लगता है ये सीक्वेंस गलत है। पहले बेटा आप इन 4 के बारे में जान लो, फिर आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है जी। तो पहले मैं इन 4 के बारे में बताऊंगा, हम इसको रीड करेंगे, जब हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटा इसमें करेंगे, पहले इन 5 के बारे में पढ़ेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जबकि बुक पहले कैरेक्टरिस्टिक देती है। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पैडलर्स एंड हॉकर्स की। मेरी तरफ देखना बाबू, इतना मॉडर्न टाइम आ गया लेकिन आज तक पैडलर्स और हॉकर्स ने ना बेटा अपनी यूटिलिटी नहीं खोई। पैडलर और हॉकर क्या होते हैं बेटा? हु कैरी देयर प्रोडक्ट ऑन हैंड कार्ट और ऑन अ बाइसाइकिल। ठीक है ना, और ऑन देयर हेड। आप देखते हो बेटा आपके गली मोहल्ले में आते हैं ना बाबू बहुत सारे लोग। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है बेटा जो हैंडीकैप्ड हैं, व्हील चेयर चला रहे हैं लेकिन बलून बांध रखे हैं, बलून बेच रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोग रेडी पर सामान लेकर आते हैं बेटा। बहुत सारे लोग, कई आंटी आती है बर्तन सर पर ढोकर लेकर आती हैं बेटा। तो पैडलर और हॉकर ने इन द मॉडर्न टाइम भी अपनी यूटिलिटी नहीं खोई। पैडलर एंड हॉकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं बेटा या तो हैंड कार्ट या बाइसाइकिल पर या अपने हेड पर रखकर। लेकिन बेटा एक बात सुनना, ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं बेटा लो इन क्वालिटी होता है। आप कभी भी बेटा क्वालिटी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बेटा? गले में आ रहे भैया मोट छोले लेकर, कितना ट्रस्ट है? बहुत सुपर्ब क्वालिटी के हैं छोले, बहुत अच्छे होंगे इनके पक्का, है ना।
सर जो सबसे सस्ता मिलता होगा वही लाते होंगे। आप समझ सकते हो बेटा, वो 10 रुपए में आपको काफी सामान दे जाते हैं बेटा, क्या ट्रस्ट करोगे? ठीक है ना, नमकीन बेचने वाले आते हैं भाई, कितना को ट्रस्ट कर लोगे इनकी क्वालिटी पर? सर लो प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं, जनरली कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना। और देखो बेटा क्या क्या बेचते हैं बेटा, ईटेबल्स, स्नैक्स बेचते हैं बेटा, जनरली खाने पीने की चीजें। कोई मैट बेच रहा है बेटा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट बेटा ये जनरली ना लो इनकम ग्रुप पर्सन को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनके ऊपर कभी ट्रस्ट होगा कि नहीं? पैडलर होकर भी ट्रस्ट बनता है कि नहीं बनता? सर कभी नहीं बनता। एक बार आपकी गली में दोबारा कभी आए न तो आपको सामान दे गए और गलत सामान दे गए, सर आपका ट्रस्ट कभी नहीं बनता। जब ये सामान देने आते हैं मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ क्रेडिबिलिटी ना होने की वजह से खरीदते नहीं है। अच्छा ये तो आपको मानना पड़ेगा ना बेटा, इनसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी इनकी होती है। जिसके पास फिक्स शॉप है बेटा उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी भागेगा अपनी दुकान बेचकर। कई बार लोग करते हैं ऐसे किस्से भी, लेकिन 18 रैंक से फिर भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इनकी होती। क्लियर हुआ पैडलर एंड नॉकर क्या चीज है? एक बार रीड करके बताओगे? चलो पढ़ो बेटा। बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स की, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल ये है बाबू, आपको पता लग गया होगा टॉपिक बहुत इजी है, तीनों इकट्ठे करते हैं फिर रीड करेंगे बेटा। बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स की। मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं बेटा बाबू? जो एक फिक्स्ड डे पर डिफरेंट प्लेसेस में दुकान लगाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो मंगल बाजार आपके शहर का बेटा, दे ओपन देयर शॉप ऑन डिफरेंट डेज, सॉरी ऑन डिफरेंट प्लेसेस एट द फिक्स्ड डेज, ठीक है ना बेटा। डिफरेंट प्लेसेस पे दुकान लगाते हैं फिक्स डेज में। सर हमारे यहाँ तो फिर ये सिर्फ एक ही बाजार लगता है, मंगल बाजार। अगर आप दिल्ली सिटी को देखो ना, 7 के 7 दिन बेटा प्लेसेस फिक्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है बेटा, वहां बाजार लगते हैं। लोग रेडी लगाते हैं, मंगल बाजार, आज सोम बाजार, आज बुध बाजार, आज वीर बाजार, पूरे 7 के 7 दिन लगते हैं बाजार बेटा। कॉमनवेल्थ गेम के बाद बेटा एक बार अफेक्ट हुआ था ये चीज, सब रेडियां तोड़वा दी थी बेटा गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते, लेकिन बेटा फिर दोबारा वैसे का वैसा सेटअप हो गया, ठीक है जी बाबू। अगेन ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं लो इन क्वालिटी, सर आपको पता है मंगल बाजार में क्या मिलता होगा, लो इन क्वालिटी बेटा, लो इनकम ग्रुप के पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। जनरली एक ही मर्केंडाइज बेचता है बेटा एक आदमी। जैसे कि आप देखोगे बेटा क्या क्या बिकता है, फैब्रिक, जीन्स, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट, दैट मीन्स हॉजरी गुड्स बिकते हैं बेटा, सॉक्सेस वगैरह बिकती हैं, और क्या बिकता होगा, क्रॉकरी बिकती है थोड़ी बहुत। तो बेटा ऐसी चीजें ये बेचते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रीट ट्रेडर्स की, बेटा स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होते हैं? ये बेटा वहां पर दुकान लगाते हैं या वहां पर बेटा चलते फिरते हैं जहां बेटा ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर होती है, जनरली नियर रेलवे स्टेशन और नियर बस स्टैंड। लेकिन बेटा ये मार्केट ट्रेडर से इस सेंस में डिफरेंट है बेटा, मार्केट ट्रेडर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस डेली बेसिस पे बदलता है। एक दिन सोम बाजार में जाएगा किसी जगह पर, एक दिन मंगल बाजार में जाएगा किसी जगह पर, एक दिन बुध बाजार में जाएगा किसी जगह पर। इसका तो बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस डेली बेसिस पे बदल रहा है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बदलता। ये रोज मिलेगा रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगा बेटा, ये रोज मिलेगा बस स्टैंड पे ही मिलेगा। बेचेगा क्या? न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, मैगजीन्स खरीदते हैं बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं, चिप्स बेचता है, मैट बेचता है नीचे बैठने के लिए, ट्रेन लेट होगी तो, है ना बेटा बाबू। ये स्ट्रीट ट्रेडर्स का काम। हाँ पेपर सोप और तो पता नहीं क्या, बच्चों के खिलौने, सॉफ्ट टॉयज, ऐसे सारी पता नहीं कितनी चीजें हैं। हाँ अच्छा, हाँ ये पहले ये जरूरी था, हाँ कुछ नहीं यार। चलो बेटा चीप जैक्स, लो मेरी तरफ देखना बेटा, बात करते हैं चीप जैक्स की। बाबू चीप जैक्स क्या होते हैं बाबू? इनके पास शॉप तो होती है लेकिन इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर, मतलब खोखा, और नियर रेजिडेंशियल कॉलोनी या बेटा आप कह सकते हो सड़कों के किनारे पे इन्होंने दुकान लगाई होती है। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकती हैं बेटा, ठीक है ना, पान बीड़ी सिगरेट ये सब बिकता है। अब ओके बेटा, साइकिल रिपेयर की दुकान, साइकिल पंचर की दुकान होती है, सलून होते हैं बेटा, ठीक है ना, कॉबलर्स बैठे होते हैं बेटा, ठीक है ना,
रिपेयर ऑफ वॉचेस और बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जो ऑटोमोबाइल की रिपेयर भी कर रहे होते हैं बेटा लोग, ठीक है ना। तो बेटा ये चीफ जैक्स होते हैं जिनके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाबू आप कह सकते हो अ काइंड ऑफ फिक्स्ड, लेकिन बेटा इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर। क्लियर बात, समझ में आई बात, इतनी सिंपल बात है बेटा। ये पैडलर एंड हॉकर समझ में आया। गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमेंगे बेटा, सर पर प्रोडक्ट लेकर, रेडी पर, बाईसाइकिल पर, हैंड कार्ट पर, ठीक है ना। मार्केट ट्रेडर बेटा एक फिक्स्ड डे पर डिफरेंट प्लेसेस पर बिजनेस लगाएंगे, जैसे कि बेटा मंगल बाजार, सोम बाजार। ये बेटा कहां मिलते हैं, जहां ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर होती है, नियर रेलवे स्टेशन, नियर बस स्टैंड, और ये बेटा इनके पास टेम्परेरी नेचर की शॉप होती है। क्लियर बात, फटाफट से एक बार रीड कर दो, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे बेटा। अब बात करनी है मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स की, इटिनेरेंट रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सर बहुत जल्दी जल्दी बात हो सकती है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेटा इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बिजनेस करने के लिए। सर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज ना होते, कुछ ज्यादा पैसा होता, तो बेटा इनके पास ऑब्वियस बात है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता। पैसे की कमी है तभी तो बेटा घर घर घूम रहे हैं बेटा, गली गली घूम रहे हैं, ठीक है ना बेटा। सबसे पहली बात लिमिटेड रिसोर्सेज है। दूसरी बात बेटा, मैं सबसे पहले फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं फर्स्ट के बाद। दूसरी बात क्या है बेटा, बाबू ये अपने मर्केंडाइज या लिमिटेड इन्वेंट्री को या तो अपने घर पे ही स्टोर करते हैं, कोई दुकान नहीं है तो कहां रखेंगे बेटा। एक बर्तन वाली आंटी गली में आई बर्तन बेचने बेटा, जितने बिक गए, रात को नहीं बिके तो कहां रखेंगी बेटा, अपने घर में ही रखेंगी। या कहां रख सकती हैं बेटा, किसी और प्लेस पे, ऐसा लिखा गया है बेटा, और सम अदर प्लेस। बेटा वो अदर प्लेस का नाम क्या है, अदर प्लेस का नाम है बेटा शॉप ऑफ टेम्परेरी नेचर। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं बेटा। अगर आप इन तीनों को देखोगे तो ये अपना सामान कहां रखते होंगे, अपने घर पे रखते होंगे, लेकिन बेटा ये कहां रखता होगा अपना सामान, ये अपने खोखे में रखता होगा, उसी शॉप में बेटा जो टेम्परेरी नेचर की है, ठीक है ना। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डील कर रहे हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक बेटा ये अपने लिमिटेड गुड्स को, लिमिटेड इन्वेंट्री को या मर्केंडाइज को स्टोर करते हैं, या तो अपने घर में या बेटा एट सम अदर प्लेस। सम अदर प्लेस का मैंने मतलब समझा दिया क्या बेटा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जनरली बेटा, अब आप सुनोगे नहीं फिर प्रॉब्लम आएगी 2 मिनट बाद। इटिनेरेंट रिटेलर की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, बाबू ये कंज्यूमर गुड्स ही बेचते हैं। सर क्या डिफरेंस होता है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में बेटा। कंज्यूमर गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है बेटा, विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खरीदो और कंज्यूम कर लो बेटा, ठीक है ना। ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं बेटा। जबकि अगर आप मैं बात करूं ना फिक्स शॉप रिटेलर की, अगर मैं इधर से एक बात उठा दूं तो ये खाली बेटा कंज्यूमर गुड्स नहीं बेचते, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बेचते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल बेचते हैं जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, बाद में कंज्यूमर गुड्स बनेगा, बाद में बिके। ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं बेटा। लो खाओ, लो पहनो, डायरेक्टली रेडी है बेटा कंजम्पशन के लिए, कोई फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, मार्केट ट्रेडर्स फैब्रिक्स बेचते हैं, तो वो फैब्रिक्स तो लाइक बेटा मैंने क्या बोला, जनरली। अच्छा मतलब जनरली, एक आध एक्सेप्शन फैब्रिक, दूसरा तुझे नहीं समझ में आना। 100 चीजें कंज्यूमर गुड्स है, एक आध हो सकता है, ठीक है ना बात। ओके बाबू, चौथी बात, ये बेटा कंज्यूमर को बेटर टू बेटर सर्विसेज देना चाहते हैं, बेटर सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट देयर डोर स्टेप। कंज्यूमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट देके जा रहे हैं। आप देखते हैं बेटा, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा होता था, गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम बेचने आ रहा है भाई आपके घर के आगे, मोट छोले बेचने आ रहा है आपके घर के आगे बेटा, बिल्कुल घर के आगे देके जा रहे हैं सामान बेटा। तो बेटा ये बिलीव करते हैं कस्टमर को बेटर सेटिस्फैक्शन दो बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट देयर डोर स्टेप। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई। इसके अलावा अगर मैं बताना शुरू करूं और बहुत बन सकती हैं कि लो प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं बेटा, क्वालिटी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इनकी, ये लो इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो बहुत सारी बन सकती हैं अगर बनाना चाहो तो, काफी बातें कॉमन है इनमें, ठीक है जी। फटाफट से रीड करके बताना कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर्स की। बाबू अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने इसकी कैटेगरी बनाई है 4।
है ना। सबसे पहली जनरल स्टोर होगी, देन स्पेशलिटी शॉप, देन स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, और बेटा लास्ट वन होगी सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। बेटा मैंने बनाई है 5, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे टीचर इसको 5 करवा देंगे, ठीक है ना। जो नहीं कराएंगे वो उनके लिए मैं एडवांस ही बता रहा हूं, सुन लो बेटा। अभी सबकी बात करूंगा। एक ना हेडिंग आती है इसमें स्पेशलिटी शॉप, आपके पास सेकंड नंबर पर है ना। मैं बेटा इसे थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं, सेकंड नंबर पे कर रहा हूं सिंगल लाइन गुड्स शॉप। ये आपने ऐड करनी है, सिंगल लाइन गुड्स शॉप। मैं दोनों का मतलब बता देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं दोनों में। पहले इन दोनों में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में बेटा बचे हुए 3 पढ़ेंगे। मेरी तरफ देख रहे हैं आप बेटा, 2 मिनट लगाओ बाबू। है सबसे सिंपल है ये इनसे भी बहुत सिंपल है बेटा। देखो इसने बोला स्पेशलिटी शॉप, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ना बेटा, जब इसकी मैटर पढ़ोगे तो आपको स्पेशलिटी वाला मैटर नहीं लगेगा, मैटर लगेगा सिंगल लाइन गुड शॉप वाला। मैं दोनों में डिफरेंशिएशन कर देता हूं बाबू। सबसे पहली बात, ये दोनों कैटेगरी सिर्फ अर्बन एरियाज में फेमस है, रूरल एरिया में नहीं। रूरल एरिया में तो खैर अगर आपको कभी जाने का मौका मिले या दुकान देखने का मौका मिले, लोगों की दुकानें पता कितनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी, 70 गज 100 गज में दुकान बना के बैठे हैं बेटा, ऊपर रह रहे हैं बेटा घर में। और बेटा सामान क्या बेच रहे हैं भाई, अगर बोलने के लिए बोलो तो ऐसा बोलते हैं फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, सब कुछ। एक निडल से लेकर एक एरोप्लेन तक सब कुछ देते हैं बेटा। यही नहीं डिफरेंशिएशन कर पाते दुकान किस चीज के, हर चीज बेच रहे हैं जी। गांव में बेटा दुकानें ऐसी होती हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में बेटा ये सिस्टम शुरू हुआ कि बेटा हम इस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, हम एक सामान बेचते हैं। बेटा क्या दोनों में डिफरेंस होता है समझना। सिंगल लाइन गुड शॉप, नाम से समझ आ रहा है, सिंगल लाइन। गारमेंट बेचते हैं, फुटवियर बेचते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलिटी? लेडीज गारमेंट्स, मेंस वियर। समझ में स्पेशलिटी क्या होती है? मेंस वियर। सिंगल लाइन क्या होती है? गारमेंट बेचते हैं जी, सारे बेचते हैं। फैमिली वियर है हमारी तो दुकान। लेकिन बेटा आपके शहर में है भाई, कुछ बात ही नहीं कहने की, मेंस वियर, ठीक है ना बेटा। फुटवियर बेचते हो सर, ये सिंगल लाइन गुड शॉप है। लेकिन बेटा आप मेंस में डील करते हो, मेंस फुटवियर में, या बेटा किड्स वियर में, तो बेटा आप स्पेशलिटी शॉप में। आप गारमेंट बेचते हो, लेकिन आप स्कूल यूनिफॉर्म ही बेचते हो बस। समझ सकते हो बेटा स्पेशलिटी क्या चीज होती है और सिंगल लाइन क्या होती है। अगर इनका मैटर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये सारा मैटर सिंगल लाइन में डाल देना चाहिए, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन नहीं करता स्पेशलिटी और सिंगल लाइन में, मैंने अच्छे से डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर हो गई बात? मेरे को एक बार स्पेशलिटी शॉप रीड करके बताना। लो बेटा करता हूं बात आगे बाबू। 4th वन आपकी एनसीईआरटी में 3rd नंबर पर स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। मेरी तरफ देखना सर, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर और चीप जैक्स कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने गलती ये करी बेटा, इसको इटिनेरेंट में भी डाल दिया, उसको फिक्स शॉप में भी डाल दिया। बाबू दे आर हैविंग फिक्स शॉप बट इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर, तो आपको यहीं पर डालना चाहिए था, इन्होंने इधर भी डाल दिया। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर सारी बात सेम, ठीक है ना। टेम्परेरी नेचर की शॉप है, क्या क्या सामान में डील करते हैं वही सारी बातें, वही पान बीड़ी सिगरेट खोके, पंचर लगाने की दुकान, ऑटोमोबाइल बाईसाइकिल रिपेयर करना, कॉबलर बैठा है, सलून लगाए रखा है, ये सब बातें लिखनी है। क्लियर हो गई बात? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर कुछ नहीं बोलना इसके अलावा। बेटा एनसीईआरटी में 4th नंबर, मेरे हिसाब से 5th नंबर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। सर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, बहुत सारी चीजें आज की तारीख में आप देखते हो सेकेंड हैंड बिकती हैं, और आपकी सिटी में भी बिकती है। बुक्स बिकती हैं, मटिया महल में जो लोग दुकान लगाकर बैठे हैं बेटा, ठीक है ना, क्या बेटा वो आ जाएंगे इसमें सेकेंड हैंड बुक शॉप में? बिल्कुल, खरीदते बेचते हैं बेटा। ऑटोमोबाइल, जो ज्ञानपुल के आसपास मार्केट लगती है बेटा, ऑटोमोबाइल बिकते हैं बेटा। और अगर आप इस साइड चले जाओगे तो बेटा कार खरीदने बेचने की बहुत सारी दुकानें आपकी सिटी में बेटा, जो पुरानी कारें खरीदते बेचते रहते हैं लोग। क्या कवर हो जाएंगे? हो जाएंगे बेटा। बाबू कई बार सेकेंड हैंड गुड्स शॉप पे बहुत सारी आइटम एंटीक्स आ जाती हैं, और जो लोग एंटीक में इंटरेस्ट रखते हैं बेटा बहुत पे करते हैं आपको एंटीक्स के लिए, ठीक है ना। इसलिए काम धंधा लोगों की नज़र में बहुत प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है ना। फिर हेरा फेरी मूवी में भी हुआ था, गन्स है ना, कबाड़ में बिक गई थी कई लाखों करोड़ों की, ठीक है ना। तो एंटीक्स आ जाते हैं बेटा कई बार इनके पास, जिनके इनको ठीक ठाक दाम दे जाते हैं बेटा, जो लोग एंटीक लवर होते हैं। क्लियर बात?
बेटा फर्स्ट वन इज जनरल स्टोर। मैंने सबसे आखिरी में इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता है आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, बस मुझे एक वर्ड बोलना है। बेटा जनरल स्टोर क्या क्या सामान में डील कर सकते हैं? अपने खुद के मोहल्ले में बहुत सारे जनरल स्टोर है। क्या क्या कन्फेक्शनरी बेचते हैं? क्या बेचते हैं? तुम्हारे तो सामने ही है बाबू, कन्फेक्शनरी बेचते हैं क्या? बिल्कुल बेचते हैं। और कॉस्मेटिक्स, हाँ कॉस्मेटिक्स भी बेच देते हैं, कुछ आलू प्याज भी बेच देते हैं, स्टेशनरी भी बेच देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हाँ पल्सेस, सारे प्रोविजन स्टोर की आइटम भी बेच देते हैं। बेटा ये सब क्या है? ये जनरल स्टोर वाले हैं। बेटा इनके बहुत सारे फायदे और हैं बाबू। ये बेटर कन्वीनियंस के साथ प्रोडक्ट बेचते हैं क्योंकि बेटा ये शॉप, कल वाली बात रिपीट, रेजिडेंशियल एरियाज में होती है एंड ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स। सर 16-16 घंटे दुकान खोलते हैं लोग, ठीक है ना, साथ में क्रेडिट फैसिलिटी, साथ में होम डिलीवरी फैसिलिटी और सारी आफ्टर सेल सर्विसेज। क्लियर बात? कुछ समझाना तो नहीं? ऑल क्लियर? सिंपल सी बात है, जल्दी से रीड कर दो सारी की सारी बात, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के छुट्टी। बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है बेटा। मेरी तरफ देखना बाबू, इनके पास इधर देखना, बल्कि स्मॉल फिक्स शॉप की नहीं है, ये फिक्स शॉप रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक है बाबू। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक में ये लिखा गया है बेटा, स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर वेराइंग कैटेगरी के होते हैं बेटा, वेरी स्मॉल टू लेकर लार्ज। किन की दुकानें बहुत छोटी है, किन्हीं की दुकानें बेटा कई हजारों गज में, ठीक है ना, वो इजी डे कवर हो जाएगा, उसमें भी मार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा, इधर हमने पढ़ी थी पहली कैटेगरी लिमिटेड रिसोर्सेस। सर यहां पर बोल सकते हैं बेटा इटिनेरेंट रिटेलर के कंपैरिजन में आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। यहां हमने पढ़ा था ये कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं बेटा, यहां क्या हम लिखेंगे, कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स भी बेचते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, ये ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स बेचते हैं, समझते हो ना। ड्यूरेबल मतलब जिनकी लाइफ बहुत होती है, नॉन ड्यूरेबल मतलब जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, वन और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं। जनरली इटिनेरेंट रिटेलर नॉन ड्यूरेबल गुड्स बेचते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब जिनकी लाइफ वन यूज और फ्यू यूज है, सॉस का पाउच, चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, सर वन यूज और फ्यू यूज खत्म। बेटा ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं ड्यूरेबल भी होते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं। ड्यूरेबल मतलब जिनकी अच्छी खासी लाइफ भी हो सकती है। बेटा मैंने भी बात करी थी एंटीक्स, मैंने भी बात करी थी बुक्स, सर लाइफ नहीं होती क्या, ठीक है ना। स्पेशलिटी शॉप, एक पर्सन है फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर की लाइफ 20-20 साल भी होती है। तो ये ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स बेचते हैं। एक लास्ट बात बेटा, इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रस्ट कस्टमर का इन पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इटिनेरेंट। 3 कैरेक्टरिस्टिक बुक में दी है, मैंने 4-5 बोली हैं, एक बार आप रीड कर दो फिर बेटा वाइंड अप करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।